सास और बहू का समर्पण और संघर्ष एक साथ होकर जूझने की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ सास सुमित्रा देवी और बहू राधिका अपनी अपनी समस्याओं से जूझते हुए एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। उनके संघर्ष और समर्पण की यह कहानी न केवल उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि रिश्ते कैसे अपने संघर्षों में भी मजबूती से खड़े रहते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सुमित्रा देवी और राधिका की कहानी। सुमित्रा देवी का जीवन एक कठिन यात्रा से गुजर रहा था। उनके जीवन का अधिकांश समय घर के कामों और परिवार की देखभाल में ही बीत चुका था। सुमित्रा देवी की शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी और उनके बच्चे भी जल्दी बड़े हो गए थे। लेकिन अब जब उनके बेटे शशि की शादी हो चुकी थी और बहू राधिका उनके घर आ गई थी, सुमित्रा को महसूस हो रहा था कि उन्हें अपनी जगह फिर से बनानी होगी। राधिका की शादी के बाद सुमित्रा देवी के दिल में एक अजीब सी उलझन थी। वे चाहती थीं कि राधिका उनके साथ घर के कामों में मदद करे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह भी डर था कि कहीं राधिका को उनकी उपस्थिति भारी न लगने लगे। सुमित्रा देवी का दिल और दिमाग दोनों ही उलझन में थे। वे चाहती थीं कि राधिका को एक बहू के रूप में उनका आदर मिले, लेकिन कभी कभी उनके मन में यह डर भी होता कि क्या राधिका उनकी जगह ले पाएगी। राधिका, जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की थी, अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित करने के लिए तैयार थी। लेकिन गांव के माहौल और सास-ससुर के पारंपरिक दृष्टिकोण ने उसे थोड़ा असहज कर दिया था। वह सोचती थी कि सास और बहू के रिश्ते में अगर समझदारी और सहमति हो तो सब कुछ अच्छा चल सकता है। लेकिन सुमित्रा देवी की चुप्पी और उनकी अलग अलग उम्मीदें राधिका के लिए एक नई चुनौती बन गई थीं। राधिका के लिए एक नई जिम्मेदारी थी, घर की देखभाल, अपने पति शशि की उम्मीदों को पूरा करना और सास की अपेक्षाओं से जूझना। हालांकि वह जानती थी कि यह उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय है, जिसमें उसे सब कुछ ठीक से निभाना होगा। संघर्ष की शुरुआत कुछ समय बाद सुमित्रा देवी को यह महसूस होने लगा कि राधिका के साथ उसका संबंध बेहतर नहीं हो पा रहा है। वह घर के कामों में मदद चाहती थीं, लेकिन राधिका ने हमेशा अपने काम में व्यस्तता का बहाना बनाया। इससे सुमित्रा देवी के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या राधिका उनके कामों को ठीक से समझ पाई है या फिर वह खुद को घर के कामों से बचाने के लिए बहाने बना रही है। इसी बीच राधिका की अपनी समस्याएं भी बढ़ने लगीं। शशि के साथ उसके रिश्ते में भी कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए थे। शशि को लगता था कि राधिका घर के कामों में उनकी मदद नहीं करती थी, जबकि राधिका का कहना था कि वह खुद को घर के कामों में व्यस्त रखती थी और सास से सही तरीके से बातचीत करने में ही कठिनाई महसूस करती थी। एक दिन राधिका ने साहस जुटाकर सुमित्रा देवी से सीधे बात की, माँ, मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि मैं घर के कामों में मदद नहीं करती, लेकिन मेरे पास भी कुछ समस्याएं हैं। क्या आप मुझे समझ सकती हैं? सुमित्रा देवी थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर अपने बेटे के लिए जो प्यार था, वह उसे शांत करने में मदद करने लगा। राधिका, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। कभी कभी मैं तुम्हारी परिश्रम को समझने में गलती कर देती हूँ। तुम्हारे लिए भी यह नया जीवन है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें दबाना नहीं चाहती। इस छोटे से संवाद ने दोनों के रिश्ते को बदल दिया। राधिका ने महसूस किया कि सुमित्रा देवी उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रही थीं, और सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि राधिका भी इस रिश्ते में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।
समर्पण और समर्थन। समय बीतने के साथ सुमित्रा देवी और राधिका के रिश्ते में बदलाव आने लगा। दोनों एक दूसरे की समस्याओं को समझने लगे और घर के कामों में भी एक दूसरे की मदद करने लगे। राधिका सुमित्रा देवी से घरेलू नुस्खे सीखने लगी, जबकि सुमित्रा देवी ने राधिका को समझाया कि परिवार की खुशहाली में छोटे छोटे योगदान कितने महत्वपूर्ण होते हैं। दोनों के रिश्ते में अब समझदारी और समर्पण था। सुमित्रा देवी ने राधिका से कहा, तुमने मुझे सिखाया कि रिश्ते में जितना प्यार और समझ हो उतनी ही खुशियां आती हैं। तुमने मेरे कामों में हाथ बटाया और मुझे तुम्हारी मदद की सच्ची जरूरत थी। राधिका ने भी उसी दिन सुमित्रा देवी से कहा, माँ, आपने मुझे यह सिखाया कि एक सास और बहू का रिश्ता सिर्फ परिवार की जिम्मेदारियों से नहीं, बल्कि एक दूसरे का समर्थन करने और संघर्षों का सामना करने से भी बनता है। निष्कर्ष, यह कहानी न केवल सास और बहू के रिश्ते की एक नई परिभाषा देती है, बल्कि यह भी बताती है कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं, तो हम रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। सुमित्रा देवी और राधिका ने अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा किया और उनके संघर्षों के बावजूद उनका संबंध और भी गहरा और मजबूत हो गया। समर्पण, संघर्ष और समर्थन, यही एक सास और बहू के रिश्ते का आधार होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।